युद्ध विराम के बाद भी लड़ाई लगातार जारी है। इजराइल लेबनान के बीच ये युद्ध विराम जो हुआ था वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये समझिए, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से भी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से की अगर बात की जाए तो वहां पर हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, हवाई हमले कर रही है। मंगलवार रात हमला हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही साथ लेबनानी सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की यह चिंता है, परमाणु दुनिया के लिए खतरा है, दूसरी तरफ सीजफायर की बात सामने आई थी 10 दिन का, उसके बाद से 2 हफ्ते और बढ़ाए गए, लेकिन उस सीजफायर की आड़ में लगातार हमले हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? आपने तो कह दिया कि सीजफायर हो गया है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स रखे गए, जो गेम किया गया, वो यहां समझना जरूरी है। कहा गया कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हम हमला कर सकते हैं, तो क्या हर बार ये कौन तय करेगा कि पहला हमला कर कौन रहा है? हिजबुल्लाह? ये कैसे तय होगा कि इजराइल ने पहले हमला किया या हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, जो ये प्रॉक्सीज है ईरान के? और सेल्फ डिफेंस की आड़ में कब तक हमले जारी रहेंगे? मौका चाहिए था, वो मौका नेतन्याहू को मिला है, और इस मौके को दिलवाने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ या दिमाग डोनाल्ड ट्रंप का है। आपको याद हो दर्शकों, जब सीजफायर वाली बात निकलकर सामने आई थी, तब कहीं भी जिक्र नहीं था कि लेबनान इसमें शामिल है। हमले हो रहे थे, फिर उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत होती है, फिर यह होता है कि ठीक है चलिए सीजफायर वाली बात पर सहमत हो जाते हैं। पहले तो मना कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, बाद में मान गए, फिर राजदूतों को लाया गया, उनकी बात हुई, फिर कहानी पूरी बदलती हुई नजर आई, ट्विस्ट आता हुआ नजर आया, जिसमें कहा गया कि ठीक है हम 2 हफ्ते का और सीजफायर बढ़ा देते हैं। लेबनान के लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वो जब तक सोते उसी दौरान फिर हमला हो गया और कहा गया कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमने हमला किया, क्योंकि उधर से हमले हो रहे थे। यानी हिजबुल्लाह को लेकर टारगेट किया जा रहा है, और यही तो मकसद है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि घटी और उनको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली। पार्टी के अंदर भी महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी, असंतोष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले मिड टर्म चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, जहां राजनीतिक समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।